हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो मैं आज आपके लिए एक और नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि सीबीएसई सिलेबस का ही आपका वहीं से ही ये एक टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, जॉर्ज ग्यसन का काल विभाजन एवं नामकरण। तो जॉर्ज ग्यसन ने क्या कहा था, उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार किया था और नामकरण क्या किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चारण काल कहा था उन्होंने, किसको कहा था, तो ये इन्होंने जो है वो नामकरण किया था हिंदी साहित्य का। फिर उन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था। फिर मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य कहा था, ब्रज का कृष्ण काव्य कहा था और मुगल दरबार कहा था, तुलसीदास कहा था। फिर रीति काव्य कहा था, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कहा था, 18वीं शताब्दी कहा था, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कहा था और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान कहा था। तो जॉर्ज ग्यसन ने जो काल विभाजन किया है वो 11 प्रकार से किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन और नामकरण क्या किया था, उन्होंने प्रारंभिक काल कहा था, उसको भी उन्होंने 2 भागों में डिवाइड करा था, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। फिर उन्होंने माध्यमिक काल, उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया था, पूर्व माध्यमिक काल जिसका जो टाइमिंग है संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा था, अलंकृत काल कहा था, पूर्व अलंकृत काल, ठीक है, जिसका विक्रमी संवत जो है वो 1681 से 1790 विक्रमी संवत है। और अगर आपने ईस्वी निकालना है तो इसमें से आपने +57 आपने या -57 आपने कर देना है, क्योंकि विक्रमी संवत जो है वो आगे चलता है। ठीक है, फिर अलंकृत काल कहा था, उसको भी उन्होंने 2 कालों में विभाजित किया था, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में। फिर परिवर्तन काल कहा, फिर वर्तमान काल जो है वो कहा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार से किया। उन्होंने वीरगाथा काल कहा, उन्होंने कहा कि वीरगाथा काल जो था वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक था। ठीक है, और भक्ति काल कहा उन्होंने पूर्व मध्य काल को। ठीक है, जो कि मिश्र बंधुओं ने कहा था ना पूर्व मध्य काल, तो उसको उन्होंने कहा भक्ति काल। ठीक है, ये जो विक्रमी संवत है वो 1375 से लेकर जो है वो 1700 विक्रमी संवत तक है। ठीक है, रीति काल कहा उन्होंने उत्तर मध्य काल को। ठीक है, जो कि इनका उत्तर मध्य काल था उसको इन्होंने विक्रमी संवत कहा। ठीक है, उसको उन्होंने रीति काल कहा और इसका जो संवत है वो 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत है। और फिर इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, जो कि 1900 से लेकर जो है वो 1984 विक्रमी संवत माना इन्होंने। फिर जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में डिवाइड करा, जिसको हम आदिकाल बोलते हैं, जो किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, प्रारंभिक काल तो इन्होंने राम कुमार वर्मा ने कहा और उसने ये जो प्रारंभिक काल है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया, संधि काल और चारण काल। तो इसकी आपने टाइमिंग याद रखनी है, 1750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत, और चारण काल जो 1000 से लेकर जो है वो 1375 विक्रमी संवत। फिर उन्होंने भक्ति काल की टाइमिंग जो है वो मतलब वही मानी जो शुक्ल ने मानी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की टाइमिंग भी सेम ही है। फिर रीति काल कहा, फिर जो है वो आधुनिक काल कहा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी ध्यान में रखना है, आपको सभी ही ध्यान में रख लें हैं, परंतु जो आचार्य शुक्ल ने कहा है वो विशेषकर ध्यान में रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन या उनका जो डिवाइडेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद ही रखना है, इसको ही सर्वमान्य माना गया है। आदिकाल का जो संवत है वो 1000 से लेकर 1350 विक्रमी संवत है। फिर भक्ति काल की टाइमिंग है, फिर रीति काल की और आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो है वो आदिकाल का जो टाइमिंग है वो 1184 से जो है वो 1350 तक जो है वो ईस्वी मानी है। ठीक है, पूर्व मध्य काल जो है वो 1350 से लेकर जो है वो 1600 ईस्वी तक जो है पूर्व मध्य काल माना है। फिर उत्तर मध्य काल 1600 से लेकर जो है वो 1857 ईस्वी माना है। और आधुनिक काल जो है वो सन 1857 से अब तक जो है वो गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। तो ये टाइमिंग आप लोगों ने याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, तो सबने अलग अलग टाइप से इनका नामकरण किया है। तो देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे किया है। तो उन्होंने आदिकाल का जो टाइमिंग है वो 7वीं शती से मध्य से जो है वो 14वीं सदी के मध्य तक जो है वो मानी है। भक्ति काल की जो टाइमिंग है वो 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक मानी है। और रीति काल की जो टाइमिंग है वो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानी है। और जो आधुनिक काल की टाइमिंग है वो 19वीं सदी के मध्य से अब तक मानी है। तो पुनर्जागरण काल जो है वो भारतेंदु युग, ठीक है, इन्होंने आगे भी डिवाइड किया हुआ है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर जागरण सुधार काल द्विवेदी युग, ठीक है, इन्होंने द्विवेदी युग को क्या कहा है, जागरण सुधार युग। और जो भारतेंदु युग है उसको कहा है पुनर्जागरण काल। किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। और फिर इन्होंने जो जागरण सुधार काल की टाइमिंग है वो 1900 से लेकर जो है वो 1918 ईस्वी तक मानी है। और छायावाद युग की 1918 से लेकर 1938 तक मानी है। और छायावादोत्तर काल, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग वो प्राकृतिक प्रयोग काल की 1938 से 1953 तक मानी है। और नवलेखन काल की 1953 से ईस्वी तक अब तक मानी है। डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन और नामकरण, तो उन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, अपभ्रंश काल कहा है। फिर भक्ति काल कहा है, 1400 लेके उनकी टाइमिंग भी अलग है, 1400 लेकर जो 1650 ईस्वी। और रीति काल की टाइमिंग भी उनकी अलग है, आधुनिक काल की जो है वो थोड़ी मेल खाती है, सन 1857 से लेकर जो है वो अब तक। तो ये हो गया आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये जो है ये पीजीटी सीबीएसई सिलेबस में, और तकरीबन सारे ही जो हिंदी के आपके सेट नेट पीजीटी और टीजीटी जो भी एग्ज़ाम होंगे उनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू।